अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है सब लोग? क्या चल रहा है आजकल? स्टडी हो रही है? जबरदस्त। आज एक मरतबा फिर हम अपने नए लेक्चर के साथ मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर हम कौन सा कर रहे थे? इसका यूनिट नंबर 2 कौन सा था? यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। और इस यूनिट के हमारे दो पार्ट हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और एक इनइक्वेशन इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है। जो पहला क्वाड्रेटिक पोर्शन है उसके लिए हमने बात की थी, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने की थी, उसकी एग्जांपल्स की थी, पॉलिनोमियल किया था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की थी। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल की, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, इन तीनों में से एक पेपर के अंदर डेफिनेशन जरूर आएगी, ठीक है। और कुछ फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया और उसकी कंडीशन देखी कि वो प्योर क्वाड्रेटिक कब होती है, ठीक है, और वो लीनियर कब बन जाती है, और वो स्टैंडर्ड कब होती है, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हमने उसके पढ़ी थी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पे गए और उसका क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी लेकिन वो उलट पुलट पड़ी थी। कहता है कि इनको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो हमने अपने पुराने नॉलेज को यूज करते हुए, जो हमने 6, 7, 8 में रूल्स पढ़े थे अलजबरा के, उनको यूटिलाइज करते हुए हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख कर दिया। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में हम करने लगे हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स अगर हम सॉल्व करेंगे, हम हल कर लेंगे और सीख लेंगे, तो हमारा 2 मार्क्स का पेपर कंफर्म हो जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि आज का लेक्चर और 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का एक लेक्चर जो मैं दे चुका हूं उसको आप देख लें और आज वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, तो इस यूनिट में से 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसकी रीजन या इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, और साथ ही आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। 3 डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले। 2.1 एक्सरसाइज के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल की डिग्री और पॉलिनोमियल के बारे में बताया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ये नॉलेज बेस जो था, ये तकरीबन 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके 4 मार्क्स जो हैं वो आज क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद मुकम्मल हो जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर क्या करेगा? आपके 5 मार्क्स आपको दिलवा रहा है। कैसे जी? देखें, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हाउ मेनी मेथड्स, उसको कितने तरीकों से आप सॉल्व कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1, फैक्टराइजेशन। नंबर 1, फैक्टराइजेशन। नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर।
Number 3 and last, by using quadratic formula. ये 3 हमारे पास मेन मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 4 में बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो यूज है, इन दोनों में से 40% 45% चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ। तो फिर इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3 इसकी डेफिनेशन है, उनमें से कोई एक डेफिनेशन आएगी, 4 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपका 8 मार्क्स का पेपर, एक आध नंबर की ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड होगी, 9 मार्क्स बन जाते हैं। तो अगर यहां से वो लॉन्ग उठा लेता है तो शायद इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन ना पिक करे, डेफिनेशन दे दे, यानी कि आप ये कह सकते हैं 5 से लेकर 7 मार्क्स का पेपर, ठीक है, इसमें से कंफर्म आएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, वेरी फर्स्ट पार्ट। क्या है जी वेरी फर्स्ट पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कहते हैं जी कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, और यहां पर एक्स स्क्वायर बड़ी से बड़ी यानी डिग्री इसकी क्या है 2, तो इसकी एक्स की वैल्यूज भी कितनी आएंगी 2। अगर बड़ी से बड़ी पावर या डिग्री यानी कि इक्वेशन की हमारे पास 3 होती तो इसके 3 आंसर आते, अगर इसकी डिग्री 4 होती तो इसके 4 आंसर आते। तो आज हमने सीखनी है जी फैक्टराइजेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फैक्टराइजेशन। solve by factorization. Question number 2, solve by factorization. सॉल्व का मतलब क्या आता है, जो वेरिएबल यूज किया है यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी यूज किया उसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब होता है सॉल्व। तो जब वो हल हो जाता है उसको सेट के अंदर लिखना सॉल्यूशन सेट कहलाता है जी। देखिए जी फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी है जी हमने। देखिए जी इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, जिसका कोई नहीं होता ये -6 है। आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि आपने -6 को मल्टीप्लाई किया, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -6। अब -6 क्या है, ये आपका टारगेट है। -6 क्या है, ये आपका टारगेट है। -6 क्या है आपका टारगेट। अब आपने ये कैसे हासिल करना है ये मैं आपको बताता हूं। आप एक लम्हे के लिए ये समझ लो कि माइनस नहीं है, -7 नहीं, क्या है 6 हमारा क्या है टारगेट। देखें जी टारगेट कैसे सॉल्व करेंगे, 6 कैसे कैसे आता है, 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 6 आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आ जाता है 6 आ जाता है। आगे 3 करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा
हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि 6 बनाते हैं। अब हमें तो चाहिए माइनस का 6। माइनस का 6 हमें तब मिलता है अगर इसके साथ माइनस लगे या किसी एक के साथ लगे या किसी एक के साथ लगे। वो हमें ये बताएगा कि -1 जो है, हमें क्या चाहिए, -1। 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। हमें चाहिए 1। 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। हमें चाहिए 1। यानी इनको प्लस भी करके देख लो, माइनस भी करके देख लो, ये बनता है कि नहीं। इस पे आ जाओ, इन दोनों को प्लस करें, क्या आता है, 5। हमें चाहिए 1। इनको माइनस करें, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1। हमें 1 चाहिए। तो फिर ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें चाहिए -6। इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाना है, तो वो क्या हमें चाहिए, हमें माइनस का x चाहिए। तो इनमें से जो बड़ी होगी, यानी कि जो साइन यहां पे होगा, वो इन दोनों मल्टीप्लाई होने वाला जो जोड़ा होगा, जो पेयर होगा, वो साइन उसके साथ आएगा। ये आ जाएगा -3x को, -3 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 टारगेट आ जाता है। तो जब इसको आप यहां पे लिखोगे तो ये बनेगा x² -3x। इन दोनों को आपने x लगा देना, -3x +2x। +2x इधर लिख लो, -3x इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी वैसे ही लिख ली, ये भी वैसे ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये पार्ट हमारा पहले ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो इसको हमने इसका पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद हमने ये मिडिल टर्म इसकी ब्रेक की। तो यहां से क्या, पहले इन दो में से क्या कॉमन आएगा, x -3 +2 कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा, x -3। ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों का बिल्कुल एक जैसा हो जाना इस चीज की निशानी है कि आपने ये जो मिडिल टर्म ब्रेक की है या जो पेयर सिलेक्ट की है, ये ठीक सिलेक्ट की है। अब x -3 कॉमन ले लें। जब इससे और इससे ये कॉमन ले लिया, इसके पास से x बच गया। सॉरी बेटा, ये इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपना इक्वल कंटेन कर रहा है। +2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 लेके आ रहे हैं, या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहां से ये बनेगा x -3 इज इक्वल टू 0, या फिर x +2 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपका और आ जाएगा, या यहां से x इज इक्वल टू 0 पहले ही उधर है, माइनस का 3 उधर जाएगा, +3। 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3। x इज इक्वल टू 0 -2, x इज इक्वल टू, x की दो वैल्यूज आपके पास आनी थी क्योंकि आपके पास x² इसकी डिग्री थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिसका पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको ये फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, 9th क्लास में भी आप बार बार ये चीजें करके आए हैं। पार्ट नंबर 2 है x² +3x -28 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको, -28 हमारा टारगेट है, यहां पे 1 है। 1 को -28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कैसे कैसे आता है हमारे पास। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, क्योंकि 7 में से 4 को निकालेंगे तो 3 हमें मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² +7x -4x -28 इज इक्वल टू 0। कैसे आएंगी ये चीजें, ये मैंने पेयर कैसे सिलेक्ट कर लिया, देखें जरा। टारगेट मेरा क्या था, -28। -28 कैसे आता है, आप पहले देखें 28 कैसे आता है। 1 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 28। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए 14 से। 3 के टेबल में 28 नहीं आता। 4 को किससे करेंगे, 7 से। 5 में नहीं आता, 6 में 28 नहीं आता,
7 में करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। अब देखें, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 29, मुझे क्या चाहिए 3। इन दोनों को माइनस करें 27, ये मेरा जो पेयर था ये रिजेक्ट हो गया। आगे आ जाए, इन दोनों को प्लस करें क्या बनेगा 16, मुझे क्या चाहिए 3। इन दोनों को माइनस करें क्या आ जाएगा 12, मुझे क्या चाहिए 3, ये भी रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को प्लस करें 11, मुझे क्या चाहिए 3। इन दोनों को माइनस करें क्या आ जाएगा 3, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें हमारा टारगेट क्या था माइनस का, तो माइनस लगाने किसी एक के साथ आना है, ठीक है। जो यहाँ पे होगा साइन वो बड़ी के साथ, यानी कि प्लस का 7 आ जाएगा और माइनस का प्लस का 7 हो जाएगा और माइनस का 4 और टारगेट माइनस। ये काम हमने यहाँ पे किया, मिड टर्म इसकी ब्रेक किया इस मेथड से। देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है x प्लस 7, -4 कॉमन लेंगे, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 4 कॉमन आ गया, x रह गया प्लस 4, 28 को 4 पे डिवाइड कर लो 7, या 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28। अब ये दोनों एक जैसी आ गई, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 7 आ जाएगा 0, या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा और यहां से x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये दो हमारे आंसर आ गए इसके पार्ट नंबर 2 के, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा पार्ट है जी? पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जी। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टारगेट क्या है जी? सबसे पहले हमारा 6 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -30। -30 कैसे आता है? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से नहीं आता। 5 से करेंगे, 5 इंटू 6, 7 से नहीं आता, 8 से नहीं आता, 9 से नहीं आता, 10 से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब टारगेट हमारा माइनस का है, किसी एक के साथ माइनस लगना है। पहले तो आप देखें कि हमें चाहिए 13, दोनों को प्लस करें 31, माइनस करें 29, 13 नहीं बनता, 13 नहीं बनता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस करें 17, माइनस करें क्या बनता है जी? 13, माइनस करें क्या बनता है जी? 13। ये हमें 13 दे रहा है, ठीक हो गया जी। 13 कैसे आएगा? इसके साथ प्लस लगा देंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, तब हमारा टारगेट -30 बनेगा, तो जी तभी बनेगा। अब अगर यहां पे आप गौर करें तो इन दोनों को प्लस करें, ये भी 13 दे रहा है, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है? -30। किसके साथ माइनस लगाएं? यहां से देखें तो बड़ी के साथ अगर प्लस लगाएं, छोटी के साथ माइनस लगाएं, तो ये तो +7 बना देगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये पूरा जा रहा है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट है। देखें जी, ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x। इस मिड टर्म को ब्रेक हमने ऐसे की, इसके साथ भी x लग जाएगा, इसके साथ भी x। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 इज इक्वल टू 0। शिट, ये 6 और 5 जो 15 जो है 3 के टेबल में आते हैं, 3x कॉमन आएगा, ये रह जाएगा 2x प्लस 5, माइनस इसमें से कुछ नहीं कॉमन आता तो -1 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सेम होगी, जिसमें से कुछ ना कॉमन आए उसमें से 1 कॉमन आ जाता है। ये दोनों के लिए सेम है, 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा 0। वैसे ही कोई वैल्यू नहीं रखता एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, तो यहां से x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, ये इधर जाकर डिवाइड, ये आपके पास एक वैल्यू। यहां से फिर 3x किसके इक्वल आ जाएगा, उधर जाकर प्लस का मान, और x इज इक्वल टू 1/3। ये 3 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ ही आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहता है एक्स स्क्वायर, पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। 9/2। इसको आपने क्या करना है, पहले इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म जो बटा जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में 2 है, इसको खत्म करना है। इसके नीचे 1 है, ये 2 है, ये 2 है, एलसीएम इसका क्या बनेगा 2। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स, क्या बनेगा जी, 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3x, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 9। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इस तरह का क्वेश्चन बन गया पार्ट नंबर 1, 2, 3। आगे क्या करेंगे, इसी तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो। मिड टर्म ब्रेक करें जरा, टारगेट हमारा क्या है, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, हमारे पास टारगेट क्या है -18। तो अब इसको थोड़ा सा जुबानी कर ले, ठीक है, इस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस तो होगी, ना समझ आए तो फिर बताइएगा। अब 18 आपके पास कैसे आता है, 9 इंटू 2 से भी आता है, 6 इंटू 3 से भी आता है। तो 6 इंटू 3 वाला जो है ये हमारे लिए सूटेबल होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 अगर दोनों के पास से कॉमन ले लिया जाए तो क्या रह जाएगा अंदर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और 2x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -3/2 आ जाए। ये सारे आपके पुरानी बातें, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया। तो पार्ट नंबर 4 को हमने सॉल्व किया किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले इसका ये डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पे आकर इसका टारगेट क्या था -18, -18 का जो टारगेट था वो हमने कैसे सॉल्व किया है, -6 मल्टीप्लाई +3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या कर रहा है जी, 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। पहले बेटा इसकी स्टैंडर्ड, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, x इज नॉट इक्वल टू -1/3, इसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन फिलहाल नहीं है।
बस वो कहता है कि x की आपकी जो वैल्यूज हैं वो -1 व 3 नहीं आनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका x -2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x -2 के साथ, और x + 5 आपका 3x x + 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x -8 के साथ। इसे बोलते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस, यहां पर आप लिख भी लें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे, और फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बनेगा यहां पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 5x², इसको इसके साथ करेंगे -2x, इसको इसके साथ करेंगे -10x, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, x को -8 से करेंगे, ये x² हो जाएगा, -8x, ये हो जाएगा +15x -14, ये हो जाएगा जी 5x² -12x + 4 = 3x² +7x हो जाएगा, प्लस के 15 में से माइनस का 8 निकलेगा, -40। अब इधर वाली भी सारी इस साइड पे ले आओ, लाइट टर्म्स जो हैं 5x², इसमें से ये -3x² हो जाएगा, -12x के साथ ये इधर आकर -7x हो जाएगा, +4 ये इधर आकर +40 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 बनता है, ये बनेगा जी 2x², 5 में से 3 निकलेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -19x आ जाएगा, +44 = 0। ये आपके पास पहले अभी क्या आया, स्टैंडर्ड फॉर्म आई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन से पहले आपने इसका टारगेट देखना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 44 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 88। क्या आंसर आ जाएगा, टारगेट आपका क्या बन जाएगा, 88। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास जो टारगेट बनेगा वो क्या बनेगा, 88। अब 88 कैसे आता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 19 आ जाए जी। 88 को ब्रेक करके देख लेते हैं जी, 88 को ब्रेक करके देख लें, 2 पे करें कितना आ जाएगा, 44, फिर 2 पे करें कितना आ जाएगा, 22, फिर 2 पे करें 11, फिर 11 पे करें तो 1, तो फिर ये बनता है जी 11, और ये बनेगा 8, 11 × 8 करेंगे तो ये हमारे पास 88 आ जाएगा। तो इसकी जो मिड टर्म ब्रेक होगी वो हो जाएगी 2x² -11x -8x +44 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -11, यहां से -8 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो 2x, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 11 = 0। तो यहां से 2x - 11 एक जैसे हैं, इसको कॉमन लें, 2x - 11 ये कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसके साथ, x - 4, ये हो जाएगा x - 4 = 0। यहां से 2x - 11 = 0, x - 4 = 0, 2x
इज इक्वल टू 11, देन x इज इक्वल टू 11/2, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4, ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपको। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हमने इसको भी सॉल्व किया, तो इसके भी हमारे 2 आंसर आ गए x की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज द लास्ट पार्ट। एक जैसे क्वेश्चन है बेटा सारे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन। पार्ट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। पार्ट नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है 1/x - 1 - 1/x + 3 is equal to 1/35। देखिए बेटा, थोड़ी सी और टाइप का है। इसमें हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, इसमें हमने एलसीएम ले लिया था। ये भी एलसीएम से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम इस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड का पहले आप एलसीएम लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, x - 1 और x + 3, ये दोनों आपके पास एलसीएम। ये राइट हैंड साइड आप इसी तरह रखें, x - 1 x - 1 से कट जाएगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 3 माइनस x + 3 से कट जाएगा, x - 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1। सिंपल करें, ऊपर क्या आ जाएगा, x + 3 माइनस x + 1, नीचे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपके सामने, ठीक है। इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x, -1 को x से करेंगे, -x, -1 को 3 से करेंगे, -3, 1/30। ये आपके पास ये और ये कट जाएंगे, क्या रह जाएगा आपके पास ऊपर, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/x², +3 में से माइनस का 1 निकलेगा, प्लस का 2x, -3 इज इक्वल टू 1/35। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² + 2x - 3, 4 × 35। ये जो आपका जो 1 है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 140 आ जाए। 140 को इधर ले आए, x² + 2x - 3 - 140 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारा हाफ क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंचे हैं। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन करना है, इस तरह पेयर्स बनाकर अभी हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये आपका जो है -143 आपका टारगेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे +1 है। 143 को आप बना के देख लो, ब्रेक करो किसके पेयर बनते हैं। 143 को डिवाइड करें, मेरा ख्याल 11 पे होगा, 11 1 टाइम 13, ठीक है, और ये 13 × 1, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और ये 13 में से 11 निकलेगा तो 2 भी आ जाएगा जी। देखें जी, ये बनेगा x² प्लस, जो हमें साइन यहाँ पे चाहिए होता है वो बड़ी के साथ होता है, 13x - 11x - 143 इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x + 13, यहाँ से -11, तो 11 13 टाइम 143 होता है, तो ये x माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस कॉमन आ गया,
13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 13 अलहदा 0 की इक्वल हो जाएगा और x माइनस 11 वही पुरानी लाइन्स, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर दे रहे हैं 0। तो या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 13 और यहां से x इज इक्वल टू 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा x के कितने आंसर आते हैं, कितने रूट्स आते हैं, हमेशा 2 आते हैं। तो वो 2 रूट्स हम निकालने में कामयाब हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज सॉल्व किया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 पार्ट सॉल्व किए। ठीक है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व के मीनिंग एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी, या अगर वाई यूज किया है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ये वाला। ठीक है, और आपके पास ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आपका और मेरा साथ होगा नए लेक्चर के साथ, तो वो होगा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू नहीं भी रखता तो आगे आपकी आने वाला जो यूनिट नंबर 2 जितना भी आगे चलना है, या आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ चलना है, उसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसलिए आपको उसको समझना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। आपकी बाकी तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसी एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर बेस करेंगे, और आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैथ जो है वो भी एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।